हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज जो है ना किसका यूज पढ़ाने जा रहे हैं। आज यूज जो है ना कैन, मे, शुड, मस्ट और आउट टू का यूज यानी प्रयोग बताने जा रहे हैं। हिंदी एग्जाम्पल की मदद से इसका प्रयोग हम बता देंगे, तो बड़ी ध्यान से वीडियो को देखना है ना, और वीडियो को पूरा देखना है ताकि कैन, मे, शुड, मस्ट और आउट टू का जो है ना कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए, है ना। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले बताएंगे कैन का प्रयोग, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बता रहे हैं, कैन का प्रयोग, CAN, कैन। कैन का मतलब क्या हुआ? कैन का मतलब हुआ सकना, है ना। कैन का मतलब हुआ सकना, यानी कि हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में सकता हूँ, सकते हैं, ये लगा रहता है सक, तो कैन का अर्थ होता है सकना, ठीक है ना। सकना यानी क्या? क्षमता का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्षमता का बोध कराने के लिए, यानी कि क्षमता का बोध कराने के लिए, कैपेसिटी का बोध कराने के लिए इसका किया, क्षमता का बोध या क्षमता को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्षमता को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका रूल भी देख लेंगे। रूल की मदद से बनाएंगे तो बहुत ही इजी होगा, है ना। मैं जीरो से इंग्लिश इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से इंग्लिश इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि बेस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। बेस अगर स्ट्रांग होगा तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इसीलिए मैं सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बता रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम हो ही ना। तो इसका रूल क्या होगा? इसका रूल है सब्जेक्ट के बाद आएगा, क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद कैन आएगा, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, है ना। फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये इसका रूल हो गया, राइट, ये इसका रूल है। अब इसको कैसे बनाएंगे? कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, है ना। जैसा मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, है ना। ये क्षमता का बोध कराता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, है ना। उसके बाद क्या लगा देंगे? कैन लगाएंगे, है ना। सेकंड, उसके बाद क्या होगा? आएगा डू, और ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है। अब आगे है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, सॉरी, रमन अंग्रेजी बोल सकता है। तो रमन सब्जेक्ट है, तो रमन, है ना। उसके बाद क्या आएगा? कैन, रमन कैन, बोलना का इंग्लिश स्पीक, SPEAK, स्पीक, रमन कैन स्पीक क्या? इंग्लिश, रमन कैन स्पीक इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सीता पेंसिल से लिख सकती है, सीता पेंसिल से लिख सकती है, तो सीता, उसके बाद आएगा कैन, ये भी सामर्थ्यता का बोध करवाता है। सीता कैन राइट विथ अ पेंसिल, है ना, पेंसिल से लिखना है, ऑब्जेक्ट है पेंसिल, इसलिए यहाँ विथ लगेगा, विथ अ पेंसिल, ठीक है। आगे क्या है? आगे का सेंटेंस, वे लोग महान बन सकते हैं, यानी ये भी जो है क्षमता का बोध कराता है। मान लीजिए ये सेंटेंस क्षमता का बोध कराता है, तो वे लोग महान बन सकते हैं, तो दे कैन बी, महान बनना, तो दे कैन बी, है ना, क्या? ग्रेट, दे कैन बी ग्रेट, ठीक है। अब देखें लास्ट सेंटेंस, वह मुझे पीट सकता है, यानी ये क्षमता का बोध करा रहा है। अगर क्षमता का बोध करा रहा है तो कैन का यूज होगा, ठीक है। तो वह मुझे पीट सकता है, ठीक है, वह मुझे पीट सकता है, तो ही कैन, पीटना का बीट होगा, BEAT, बीट, और ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, तो मी, ही कैन बीट मी। मुझे लग रहा है कि ये समझ में आपको आ रहा होगा, बहुत ही इजी वे में मैंने बताया है, तो इसको बड़ी ध्यान से देखना है ना। अब सेंटेंस है ना। अब अगला है मे का प्रयोग कहाँ कर? मे का भी अर्थ होता है, क्या होता है मे का अर्थ? सकना,
मे का अर्थ भी होता है सकना, यानी सेंटेंस में सकता, सकती, सकते लगा रहता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, संभावना, अनुमति, अनुरोध को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग संभावना, अनुमति और अनुरोध को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्यों करते हैं? संभावना, अनुमति, अनुरोध। अगर वाक्य में ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पता चल रहा है कि संभावना है, अनुमति है, अनुरोध है, तो कैन नहीं प्रयोग होगा, मे का प्रयोग होगा, मे का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका नियम क्या है? इसका नियम है, इसका भी नियम है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर होता है तो ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या है, रूल है। तो तुम घर जा सकते हो, है ना, ये तुम घर जा सकते हो, ये यहाँ की किसका बोध हो रहा है? तुम घर जा सकते हो, ये अनुमति का बोध हो रहा है, मतलब अनुमति दिया जा रहा है कि तुम घर जा सकते हो। तो यू, उसके बाद क्या आएगा, मे गो, कहाँ? घर, तो होम, यू मे गो होम, ठीक है। अब आगे क्या है, अब आगे का सेंटेंस है तुम अंदर आ सकते हो, राइट। तो यू सब्जेक्ट है तुम, तो यू मे, आना वर्ब है, तो कम अंदर, तो यहाँ इन, यू मे कम इन। तो यहाँ भी मे का प्रयोग होगा क्योंकि अनुमति दिया जा रहा है ना, अनुमति दिया जा रहा है कि तुम अंदर आ सकते हो, राइट। अब क्या है आगे, तुम अब खेल सकते हो ना, ये भी अनुमति दिया जा रहा है। तो यू मे, खेलना का प्ले होगा, खेलना का प्ले, यू मे प्ले अब नाउ, यू मे प्ले नाउ। अब वैसे सेंटेंस देखेंगे जिससे अनुरोध बताया जा रहा है, अनुरोध का भाव व्यक्त हो रहा है ना, अनुरोध किया जा रहा है। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये अनुरोध है। तो मे आई कम इन, ठीक है। ज़्यादा ये क्वेश्चन में ही रहते हैं अनुरोध, ज़्यादा क्वेश्चन में ही ये अनुरोध का भाव व्यक्त होता है, यानी क्वेश्चन में ही अनुरोध होता है ज़्यादा। जैसे क्या वह बाहर जा सकता है, तो मे ही सब्जेक्ट है ही, तो मे ही गो, बाहर का आउट या आउटसाइड, मे ही गो आउटसाइड। क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, तो मे आई लेना टेक, तो मे आई टेक योर बुक, मे आई टेक योर बुक, राइट, ठीक है ना, है ना। अब देख लेते हैं वैसे सेंटेंस जिससे संभावना, है ना, संभावना व्यक्त हो। वैसे में है ही ऐसा मोडाल्स जो संभावना को व्यक्त करता है, अनुमति को व्यक्त करता है, अनुरोध को व्यक्त करता है। तो संभावना व्यक्त करने वाले कुछ वाक्य को देख लेते हैं हिंदी में, तो कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पिताजी आज आ सकते हैं, ये संभावना व्यक्त हो रहा है। तो माय फादर मे कम टुडे, माय फादर मे कम टुडे। एक सेंटेंस छूट गया है, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, ये सेंटेंस छूट गया है, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। तो मे आई सी यू टुमारो, मे आई सी यू टुमारो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में, ठीक है। मेरे पिताजी आज आ सकते हैं, तो ये संभावना व्यक्त हो रहा है। तो माय फादर मे कम टुडे, तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, मे लगेगा ना। आज वर्षा हो सकती है, ठीक है, आज वर्षा हो सकती है, तो इट मे
इट मे रेन टुडे। अब इट का कहाँ प्रयोग करेंगे, इंट्रोडक्टरी इट का, तो ये भी मैं आगे का क्लास में बता दूंगा, राइट। अब देखेंगे शुड का प्रयोग, ठीक है ना। शुड का मतलब क्या होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का अर्थ होता है चाहिए, यानी कि हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, लास्ट में हिंदी वाक्यों में लगा रहता है चाहिए, है ना। तो शुड वहाँ प्रयोग। अच्छा, शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, शुड का प्रयोग कहाँ करेंगे। ये शुड का प्रयोग जो है सलाह, कर्तव्य, उपदेश बताने के लिए होता है। सलाह, कर्तव्य, उपदेश बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग सलाह, कर्तव्य, उपदेश, है ना, का बोध कराने के लिए, या का बोध कराने के लिए किया जाता है। कराने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, आपको सवेरे जागना चाहिए। पहला है आपको सवेरे जागना चाहिए, है ना, लास्ट में लगा रहा है ना चाहिए, तो यू शुड जागना का गेट अप, और सवेरे का अर्ली, EARLY। अच्छा, इसका नियम मैंने नहीं लिखा, नियम लिख दे रहा हूँ, इसका रूल लिख दे रहा हूँ। रूल इसका ये है, सब्जेक्ट के बाद, है ना, क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, फिर वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, फिर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है ना, अन्य शब्द है तो ये इसका रूल है, ठीक है। जैसे आपको वहाँ जाना चाहिए तो यू शुड जाना, गो वहाँ, देयर, यू शुड गो देयर, ठीक है। हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए, हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। सब में देखिए लास्ट लगा चाहिए लगा हुआ है, सब में चाहिए लगा हुआ है, तो हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए, तो वी शुड टेक एक्सरसाइज, ना, रोज़ है तो डेली, वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली। तो ये तो हो गए शुड का प्रयोग, ठीक है ना। अब मस्ट का प्रयोग, मस्ट का मतलब होता है अगर वाक्य में अवश्य और चाहिए का प्रयोग हो, अवश्य और चाहिए का प्रयोग, अवश्य, हाँ, और चाहिए लगा रहता है, अवश्य और चाहिए लगा रहता है। अब वाक्य में क्या लगा रहता है, अवश्य और चाहिए लगा रहता है, यानी कि जोरदार सलाह, बाध्यता बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जोरदार सलाह और बाध्यता बताने के लिए इसका प्रयोग होता है, मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग, इसका प्रयोग जोरदार सलाह, है ना, जोरदार सलाह, बाध्यता बताने के लिए, बाध्यता बताने के लिए होता है। इसका नियम क्या है, इसका नियम यही है कि सब्जेक्ट के बाद मस्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मस्ट आएगा, और मस्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। सब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए, तो वी मस्ट, देखिए यहाँ अवश्य है और चाहिए है, इस पर ध्यान दें, तो वी मस्ट टेक एक्सरसाइज डेली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यह काम
अवश्य करना चाहिए। तो यू यहाँ देखेंगे अवश्य है और चाहिए है, तो यू के ना सब्जेक्ट है आपको, तो यू मस्ट टेक सॉरी यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क। ठीक है, अब है तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो यू अवश्य है और चाहिए है, इसीलिए यू के बाद मस्ट लगाएंगे। यू मस्ट गो कहाँ, देयर, यू मस्ट गो देयर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, उसे मेरी मदद अवश्य करनी चाहिए। तो सब्जेक्ट है उसे, तो ही मस्ट मदद करना है, तो मस्ट हेल्प मेरी, तो मी, ही मस्ट हेल्प मी। ठीक है, अब और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। अब सेंटेंस नहीं है, अब आउट टू का प्रयोग देखेंगे। अब देखेंगे आउट टू का प्रयोग। आउट टू का भी अर्थ चाहिए ही होता है, लेकिन ये कहाँ यूज होगा, तो ये इसका प्रयोग होगा नैतिक बाध्यता का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग नैतिक बाध्यता का बोध कराने के लिए करते हैं। तो इसका प्रयोग नैतिक बाध्यता के लिए करते हैं, नैतिक बाध्यता के लिए करते हैं। इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कोई अन्य शब्द है तो वो भी आ जाएंगे। तो ये इसका नियम हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे हमें माता पिता का कहना मानना चाहिए, ये नैतिक बाध्यता है कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो वी आउट टू कहना मानना, ओबे का इंग्लिश ओबे, वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, या वी आउट टू ओबे पेरेंट्स, वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें गरीबों को तंग नहीं करना चाहिए। ये नैतिक बाध्यता है कि गरीबों को तंग नहीं करना चाहिए। तो वी आउट नॉट टू, तंग करना का भेक्स होगा VEX भेक्स, वी आउट नॉट टू भेक्स द पुअर, किसको, तो गरीबों को, वी आउट नॉट टू भेक्स द पुअर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ये भी नैतिक बाध्यता है, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो वी आउट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों के लिए एल्डर्स का यूज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। एकदम जीरो से अंग्रेजी सीखना है, यानी कि बेसिक मैं सिखा रहा हूँ। तो बेस एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद एडवांस स्ट्रक्चर ज़रूर मैं बताऊँगा। एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से डिफ़िकल्ट हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो पहले इजी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें, तो है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।